खुद धनंजय हुँ, सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, यदि उनको हुँ, बेल या उनकी सज़ा रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 25 मई को छठे फेज़ में इलेक्शन है। तो धनंजय हुँ, सिंह से जो जेल में कुछ लोग मिलने जा भी रहे हैं, तो बहुत कम हुँ, मुलाकात हो पा रही है लोगों से। जहाँ तक हुँ, समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने अभी कोई अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो क्षत्रिय हुँ, मतदाता हैं, वो काफ़ी हुँ, नाराज़ चल रहे हैं और यही नहीं अन्य जाति के लोग भी, जैसे माइनॉरिटी के लोग हैं और कई बिरादरी के लोग हम लोगों ने और अचानक हुँ, से सज़ा हो जा रही है को एक मामले हुँ, में, कौन से हुँ, मामले में? उस मामले में जिसमें वादी खुद मुकर गया हो, उसने एफ़िडेविट हुँ, दिया हो। तो आप हुँ, देख रहे हैं कि इस वक़्त एक ही चीज़ चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि यदि हुँ, कोई उनके साथ नहीं आता है, तो उनके हुँ, खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि मल्हनी में अभी तक जो मल्हनी विधानसभा है, वहाँ पे हुँ, पूरा दबदबा अगर कहा जाए, तो हुँ, समाजवादी पार्टी का रहा है या फिर हुँ, धनंजय सिंह का रहा है और सबकी निगाह इस वक़्त सिर्फ़ धनंजय सिंह के ऊपर है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़ाएँगे? अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या किसी को लड़ाएँगे या समर्थन करेंगे, तो हुँ। बीजेपी की हार में सबसे बड़ा कारण होगा, वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रणनीति और कूटनीति। मैंने सुना है कि जो उनके ससुराल वाले हैं, ख़ासतौर पर जो श्रीकला रेड्डी के जो परिवार वाले, जो साउथ के हैं, वो लोग तो बीजेपी में हैं। क्या कुछ सुनने में आ रहा है कि वो लोग कुछ दिल्ली में कुछ बातचीत हो रही है उन लोगों से? जहाँ तक उनके पिताजी की बात कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो सिरे से हुँ, नकार दिया जा जा इसलिए जा सकता है, क्योंकि उनकी हुँ, काफ़ी एज हो चुकी है, वो बीमार भी हुँ, रहते हैं और वो हुँ। धनंजय सिंह के जेल जाने से उनकी कुछ तबीयत भी खराब हुई थी। कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका क्या वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? उनके साथ लोग जुट रहे हैं? जो जैसा कि खबरें आ रही थी, बीजेपी के लोग ही उनके साथ में नहीं हैं। आपने कहा कि वो बसपा से भी किसी को उम्मीदवार बनवा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कि कृपा शंकर सिंह बिल्कुल, को मतलब हराने वो इस मामले में जो है इनको सज़ा हुई 7 साल की और ऐसे मामले में हुई कि जिसमें आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था और उसमें भी उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे कि उन्होंने वायलेशन किया था जो परमिशन का। तो मुकदमे उस वक़्त भी हुए थे। तो हुँ, ओवरऑल सिनेरियो यही है कि धनंजय हुँ, सिंह को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। अगर वो हुँ। जेल में बंद हैं तो भी, यदि वो ज़मानत पे आएँगे या आगे क्या निर्णय कोर्ट देगा तो भी अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था। अब सब लोगों ने देखा था। और इस इस समय जो 2024 लोकसभा चुनाव की जो चीज़ें चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और तमाम वो नेता जो झुक नहीं रहे हैं बीजेपी के सामने, यूँ कहें बीजेपी नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने, उन तमाम लोगों को किस तरह से सरकारी एजेंसियों के मार्फत जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये सब सारे सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। उसी क्रम में जौनपुर में धनंजय सिंह का मामला भी चल रहा था। चल क्या रहा है कि उनको तो 7 साल की सज़ा हो गई है और इस सज़ा के खिलाफ वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की हुई थी। क्या हुआ है उस पूरे मामले में उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जौनपुर से वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू साहब जुड़े हुए हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। आखिरी बार जब हमारी बातचीत हुई थी, तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई थी। अभी इसके बाद क्या कुछ हुआ है? थोड़ा-सा बताइए ज़रा? जी, धन्यवाद चिरंजीव जी। देखिए ओवरऑल जो सीन है, तो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इनकी पिटीशन दाखिल हुई थी, सज़ा रद्द हुँ, करनी और बेल देने की। तो हुँ, फिलहाल क्योंकि वहाँ पे मुकदमे बहुत जो संजय सिंह माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, उनकी कोर्ट में ये मामला गया हुँ, हुआ है और क्योंकि हुँ, मुकदमे जो है काफ़ी वहाँ पे पेंडिंग पड़े थे, तो इनकी लिस्टिंग हुँ, की वजह से इनकी सुनवाई नहीं हो पाई और होली के बाद जो है डेट दी गई कि उसके बाद इस पे सुनवाई होगी। जिसमें हुँ, धनंजय सिंह के वकील ने ये एक माँग किया था कि जो उनके ऊपर वो हुआ है तमाम वो राजनीति के चलते हुआ है या जैसे भी हुआ है, तो हुँ, उन्होंने बेल की जो सज़ा रद्द करने की माँग की थी, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ओवरऑल हुँ, सिनेरियो ये है यहाँ पर कि अभी तक धनंजय सिंह को लेकर के तमाम जो लोग चर्चाएँ हो रही हैं, कोई कह रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, कोई कह रहा है उनके पिताजी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अभी विकल्प उनके पास तमाम खुले हुए हैं। खुद धनंजय हुँ, सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, यदि उनको हुँ, बेल या उनकी सज़ा रद्द कर दी जाएगी। लेकिन जो हुँ, कोर्ट का में जो प्रोसीडिंग होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। इस आधार पे जो लग रहा है कि चुनाव लड़ने से वो इस बार शायद चुनाव नहीं लड़ पाएँ, ऐसा लोगों का ये भी कहना है। क्योंकि जो कई हुँ, अधिवक्ता हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है हुँ, कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल हुई है, तो जब हुँ, वो उनकी मेरिट पे जब मुकदमा आएगा, तब सुनवाई होगी तो काफ़ी लंबी हियरिंग होती है। तो कोई हुँ, ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन रिलीव मिल जाए।
तो ऐसा हुँ, मामला आप ये देखिए कि ग गाज़ीपुर में जो सांसद थे अफ़ज़ल अफ़ज़ाल अंसारी साहब, उनके अफ़ज़ाल उनके अंसारी। मामले में भी ऐसे ही हुआ। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि इतनी बहुत ईज़ी है, क्योंकि यहाँ पर 25 मई को छठे फ़ेज़ में इलेक्शन है। तो हुँ, धनंजय सिंह से जो जेल में कुछ लोग मिलने जा भी रहे हैं, तो बहुत कम हुँ, मुलाकात हो पा रही है लोगों से। तो जो हुँ, भी उनके लोग बाहर आ रहे हैं, उनसे जब हम लोग की बातचीत हो रही है, तो उनका सिर्फ़ इतना कहना है कि अभी वो देख रहे हैं कि वर्तमान राजनीति क्या हो रही है। जहाँ तक हुँ, समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने अभी कोई अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इस हुँ, वजह क्या है? वजह एकदम क्लियर है कि हुँ, समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में 2019 में ये जो हुँ, सीट है, ये यहाँ हुँ, पर जीती हुई थी, बसपा के श्याम सिंह यादव जीते थे। तो हुँ, श्याम सिंह यादव जी ने पहले ही कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर कोई दल उनको उनसे कहेगा चुनाव नहीं, लेकिन अंदर खाने की ये खबर आई कि वो लगातार समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में है, कि शायद हुँ, उनको टिकट मिल जाए। वो हुँ, ओबीसी और यादव होने के नाते उनको टिकट मिल जाए और वो चुनाव जीत जाएँ, क्योंकि माहौल इस वक़्त जो है, जो क्षत्रिय हुँ, मतदाता हैं, वो हुँ, काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और यही नहीं, अन्य जाति के लोग भी, जैसे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और कई बिरादरी के लोग हम लोगों ने देखा, दलित है, निषाद हैं, वो भी धनंजय सिंह के जेल जाने से नाराज़ हैं। उनका ये हुँ, कहना है कि एक तो व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा था, सबके बीच में जा रहा था और हुँ, जाने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हुई और अचानक हुँ, से सज़ा हो जा रही है। एक मामले हुँ, में, कौन से हुँ, मामले में? उस मामले में जिसमें वादी खुद मुकर गया हो, उसने एफ़िडेविट हुँ, दिया हो, लेकिन हुँ, माननीय जज को कुछ तो लगा होगा। हुँ, सज़ा तो हुई है, तो हुँ, राजनीति का खेल कहाँ से चल रहा है, ये सब जनता भी देख रही है, क्योंकि हुँ, जनता देश पर भी निगाह रखे हुए है। तो आप हुँ, देख रहे हैं कि इस वक़्त एक ही चीज़ चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि यदि हुँ, कोई उनके साथ नहीं आता है, तो हुँ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। और आप ताज़ा मामला आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। यहाँ एकदम हुँ, उलट है, यहाँ ऐसा नहीं है। वो हुँ, अगर बात की जाए तो धनंजय सिंह ने काफ़ी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में जाने की, लेकिन हुँ, उनको सदस्यता नहीं मिली। अब क्या हुँ, वजह है, ये सभी लोग जान रहे हैं। बहुत को हुँ, आप देखिए, उनके योगी आदित्यनाथ जी से काफ़ी अच्छे संबंध इसलिए थे क्योंकि जब वो 2009 में बसपा के सांसद थे, हुँ, तो योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो आना-जाना तो लोगों को लगा रहता है, संबंध भी हुँ, होते हैं, मिलते-जुलते हैं और उसका हुँ, असर भी हम लोगों ने देखा कि हुँ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जब चुनाव था, तो आपने देखा कि हुँ, किस तरीके से अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति के दम पर उन्होंने अपनी हुँ, पत्नी, जो कि दक्षिण से आती हैं, श्रीकला हुँ, सिंह रेड्डी, तो हुँ, उन्होंने यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दल बनाया। तो हुँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि मल्नी में अभी तक जो मल्नी विधानसभा है, वहाँ पे हुँ, पूरा दबदबा अगर कहा जाए, तो हुँ, समाजवादी पार्टी का रहा है या फिर हुँ, धनंजय सिंह का रहा है। और हुँ, अगर आप देखिए, तो समाजवादी पार्टी के वहाँ पे 2012 में पारसनाथ यादव जी चुनाव जीते, 2013 में पारसनाथ यादव जी चुनाव जीते मल्नी विधानसभा से। उनके हुँ, निधन के बाद उनके बेटे लकी यादव जीते और उसके हुँ, बाद 2022 में फिर जो है चुनाव हुआ तो वहाँ लकी यादव, लेकिन सब जगह अगर कड़ी टक्कर दिया किसी ने, तो निर्दल हुँ, प्रत्याशी के रूप में 2012 को अगर छोड़ दिया तो उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह धनंजय सिंह की चुनाव लड़ी थी। तो अगर वो छोड़ दिया जाए तो हमेशा टक्कर दिया। अब ये हुँ, क्योंकि लोकसभा में 5 विधानसभा है, उसमें हुँ, शाहगंज है, जौनपुर सदर है, मल्नी है, मुगरा हुँ, बादशाहपुर है और बदलापुर है। यहाँ जो वोट बैंक है, आप हुँ, समझिए कि ओबीसी का वोट बैंक बहुत है वहाँ पे, माइनॉरिटी हुँ, का वोट है। तो ये हुँ, पूरा जो समीकरण है, इसको देख कर के जो अन्य दल है, वो फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। और सबकी निगाह इस वक़्त सिर्फ़ धनंजय सिंह के ऊपर है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़ाएँगे? अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या किसी को लड़ाएँगे या समर्थन करेंगे, तो हुँ। बीजेपी की हार में सबसे बड़ा कारण होगा, वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रणनीति और कूटनीति। मैंने सुना है कि जो उनके ससुराल वाले हैं, खासतौर पर जो श्रीकला रेड्डी के जो परिवार वाले, जो साउथ के हैं, वो लोग तो बीजेपी में हैं। क्या कुछ सुनने में आ रहा है कि वो लोग कुछ दिल्ली में कुछ बातचीत हो रही है उन लोगों से? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हुँ, श्रीकला धनंजय सिंह को खुद इस पार्टी की सदस्यता हैदराबाद में हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको ग्रहण क वो दिलाई थी। इसके हुँ, सारे फ़ोटोज़ भी आए थे और हम लोगों ने इसकी खबर को भी चलाई थी। लेकिन हुँ, उसके बाद जो हुँ, यहाँ पे सीन बना, उसके बाद ही वो ज़िला पंचायत का यहाँ चुनाव उन्होंने लड़ा, सदस्य हुँ, हुईं और ज़िला हुँ, पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव था, तो यहाँ बीजेपी ने अपने घटक दल जो अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, उसको यहाँ पे कह दिया था कि यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष आप कर लड़ेंगे। लेकिन हुँ, यहाँ पे कोई दमदार प्रत्याशी नहीं था, तो उसको हुँ, किस तरीके से धनंजय सिंह ने मैनेज किया, मैनेज करने के बाद यहाँ पे हुँ, जो हरबंस सिंह की बहू थी, उनको हुँ,
बहुत बुरी तरह पराजित किया। जबकि आप हुँ, जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों की संख्या थी, एक तरीके से लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाता। लेकिन धनंजय सिंह की कूटनीति की वजह से, उनकी हुँ, जो तमाम लोग थे, उसकी वजह से हुँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा, हालाँकि उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है श्रीकला धनंजय सिंह को, हुँ, क्योंकि जब सदस्यता तो ग्रहण, लेकिन ये चीज़ बीच में आया था। तो ये सारी चीज़ों को देखी जाती है, जब आप हुँ, किसी बड़ी बड़े दल में आप सदस्य होते हैं, पार्टी ने उन्होंने निकाला तो नहीं, पार्टी ने उनको निकाला नहीं है। वो सदस्य हुँ, हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि हुँ, उनको खुद जेपी नड्डा जी ने हैदराबाद में की थी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ये नहीं कह सकते। हुँ, लेकिन फिलहाल श्रीकला निरंजन सिंह जौनपुर में नहीं है, वो लखनऊ और दिल्ली में ही है। तो आप समझ हुँ, सकते हैं कि राजनीति अभी भी हो रही है, कुछ भी हुँ, हो सकता है। जहाँ तक उनके पिताजी की बात कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो सिरे से हुँ, नकार दिया इसलिए जा सकता है, क्योंकि उनकी हुँ, काफ़ी एज हो चुकी है, वो बीमार भी हुँ, रहते हैं, और वो हुँ, धनंजय सिंह के जेल जाने से उनकी कुछ तबीयत भी खराब हुई थी, तो उनके तो चुनाव लड़ने का कोई नहीं है। हाँ, हुँ, खुद अभी धनंजय सिंह सारे रास्ते विकल्प उनके खुले हैं, क्योंकि हाई हुँ, कोर्ट से यदि उनको बेल और सज़ा पे रोक होती है, तो वो मैदान हुँ, में रहेंगे। यदि वो मैदान में नहीं आते हैं, तो इतना तो तय है, जिधर भी जाएँगे, वो बीजेपी के लिए नुकसान ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि उनको और उनके समर्थकों को ये लगता है कि हुँ, इस कहानी में, इस जेल जाने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। जबकि हुँ, लोगों का ये कहना है, और इस तरीके हुँ, से हस्ताक्षर अभियान तमाम सोशल मीडिया पे उनकी जो खबरें चल रही हैं। लेकिन हुँ, धनंजय सिंह बहुत फूँक-फूँक के इस समय कदम रख रहे हैं। उसकी हुँ, साफ वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के हुँ, खिलाफ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाइयाँ की है। आप देखिए, हुँ, एक के बाद एक जो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, तो हुँ, इस वजह से कहीं न कहीं ये भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि बाबा का बुलडोज़र यहाँ भी चलने लगे, या अन्य हुँ, कार्रवाइयाँ होने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे, तमाम हुँ, चीज़ें। तो ये एक-एक चीज़ जो है, हर चीज़ पे खुद धनंजय सिंह देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हुँ, उसी पे अपनी रणनीति कर रहे हैं। इसलिए आप हुँ, देखिए कि जेल में जो उनका जो मुलाकात जो पहले होता था, वो उस तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि हुँ, एलआईयू की टीम, आईबी की टीम, तमाम हुँ, लोग जो हैं, एक-एक चीज़ पे हुँ, वॉच कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, वो बहुत बड़ा नाम है। महाराष्ट्र हुँ, की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। उनका हुँ, जौनपुर में, आप देखिए, जौनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हुँ, उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र में बहुत कुछ किया है। तो हुँ, ऐसा नहीं है, वो कृपा शंकर सिंह जी यहाँ पे चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो वो अभी संगठन को साथ लेके चल रहे हैं। तो लड़ाई यहाँ हुँ, पे बड़ी दिलचस्प तब होगी, जब हुँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार देगी, और बसपा का रोल बहुत बड़ा होगा। कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं कि धनंजय सिंह किसी व्यक्ति को या किसी और को बीएसपी से भी टिकट दिला दें। बहुत सी हुँ, चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन हुँ, फिलहाल अभी जो है, पहला उनका मकसद ये है कि कैसे हुँ, बेल हो, कैसे हुँ, सज़ा पे रोक हो, तभी वो अपने अगली रणनीति करेंगे। हुँ। कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका क्या वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? उनके साथ लोग जुट रहे हैं? जो जैसा कि खबरें आ रही थी, बीजेपी के लोग ही उनके साथ में नहीं हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक अंदरूनी बातें हैं, तो लोग ये हुँ, कह रहे थे कि वो यहाँ पे इनका कोई कर्म भूमि यहाँ नहीं रही है, और हुँ, अचानक से, हालाँकि पार्टी की सदस्यता तो ली, समय-समय हुँ, पे वो आते थे, उन्होंने मुंबई के लिए यहाँ से कई ट्रेनों हुँ, को जो गाज़ीपुर या और अन्य ज़िलों से आती थी, यहाँ पे हुँ, उन्होंने रुकवाने का प्रयास किया, और कई चीज़ें उन्होंने की। तो उससे ये लग रहा था कहीं न कहीं वो अपनी राजनीतिक ज़मीन यहाँ पर बनाने में जुटे हुए हैं। तो जहाँ हुँ, तक पार्टी की बात है, तो संगठन के साथ वो लगातार जुड़े हैं। आप देखिए, इधर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार, चाहे मुगरा बादशाहपुर हो, शाहगंज हो, और चाहे नगर का मामला हो, हर विधानसभा में वो दौरा कर रहे हैं, और पार्टी का हुँ, जो लोग हैं, संगठन है, वो लगातार हुँ, प्रयास कर रहा है कि नहीं, इनके साथ किसी तरह जुड़ा जाए। अगर आप हुँ, पूरी स्कीम की अगर बात की जाए, तो 5 हुँ, विधानसभा 2022 की अगर बात करें, तो मुगरा बादशाहपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मल्ली में हुँ, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बदलापुर हुँ, में रमेश मिश्रा हुँ, जी हैं, जो बीजेपी के हैं, जौनपुर में खुद मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, वो बीजेपी के हुँ, हैं, और हुँ, निषाद वो पार्टी से, वो रमेश सिंह शाहगंज से। तो देखा हुँ, जाए तो ये तीनों, पाँचों विधानसभा को और आप देखें, तो 2 में समाजवादी पार्टी है, हुँ, और 3 में भारतीय जनता पार्टी। और जो लड़ाई है, जिस हुँ, तरीके से जौनपुर शहर या उनके, तो परसेंटेज ऑफ जो वोट है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो हुँ, इसलिए लड़ाई तो बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए भी मानी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, और हुँ, लोकसभा में जो चुनाव में होगा, तो समाजवादी पार्टी, एक बड़ा वोट बैंक उसके पास यहाँ पर है। ओबीसी में हुँ, यादव जो बिरादरी का वोट है, बहुत वोट है। वोट हुँ, बहुत
सिनेरियो यही बन रहा है, तो फूँक-फूँक के हुँ, लोग कदम रख रहे हैं और हुँ, धनंजय सिंह पर सबकी निगाह लगी हुई है और हुँ, फिलहाल तो वो अभी जेल के अंदर ही यहाँ पे बंद हैं, तो आगे हुँ, क्या निर्णय लेंगे वही करेंगे। लेकिन अभी उनके रास्ते खुले हुए हैं, सबकी निगाहें हाई कोर्ट पे हैं, अगर हाई कोर्ट से उनको रिलीव मिल जाएगी तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे कि हुँ, पार्टी से लड़ेंगे, ये तो हुँ। आने वाले समय ही पता चलेगा। लेकिन वो फिलहाल अभी जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि वो पहला काम उनका किसी तरह बेल हो और सज़ा पे रोक हो। एक मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि वो बसपा से भी किसी को उम्मीदवार बनवा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कि कृपाशंकर सिंह बिल्कुल। को मतलब हराने देखिए जो क्योंकि धनंजय सिंह बसपा में 2009 से सांसद थे और हुँ, उनकी जो पहुँच है, वो वहाँ हुँ, तक है। बसपा हुँ, सुप्रीमो मायावती तक उनकी पहुँच है। हुँ, इसको इन्होंने साबित भी किया है। ऐसे साबित हुँ, किया है कि उन्होंने हुँ, ब्रजेश सिंह प्रिंसू को एमएलसी का हुँ, टिकट दिलाया था और उससे उन्होंने उनको एमएलसी भी बनाया। हुँ, तो ऐसा नहीं है और अभी आपको हुँ, बता दें कि हुँ, 2022 में जब खुद विधानसभा वो लड़ रहे थे मल्हनी से निर्दल, तो हुँ, ऐसा बताते हैं कि उनके बहुत करीबी एक थे जो वहाँ पर बसपा के टिकट पे चुनाव जबकि वो प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे थे। तो हुँ, कनेक्शंस तो होते हैं, संबंध तो होते हैं और हुँ, आप जानते हैं कि बीएसपी से टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हुँ, अलग बात है कि खुद बसपा सुप्रीमो अगर मना कर देंगी, तो कोई हुँ, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो विकल्प तो हुँ, उनके पास खुले हुए हैं और हुँ, ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी से भी उनके संबंध हैं, धीरे-धीरे उनके जो लोग हैं मिल-जुल रहे हैं। तो हुँ, ओवरऑल सीन अभी खुला हुआ है, लेकिन हुँ, निर्णय तो उनको ही लेना है और हुँ, ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो चुनाव ना लड़े, कुछ अंदर की बातें जो आई हों, ये भी हो हुँ, सकता है। लेकिन ओवरऑल जो माहौल है, जिस तरीके से हुँ, पोस्टर वार चल रहा था, तो इलेक्शन हुँ, कमीशन ने अब तो उसको हटवा दिया पोस्टर से, तो पोस्टर वार तो खत्म हो चुका है। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनके लोग, वो इंतज़ार में बैठे हैं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपना क्या अगला ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, कैसे हुँ, करेंगे? क्योंकि हुँ, 10 साल का उनका वनवास है। हुँ, 2014 के बाद से वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। हालाँकि हुँ, उनकी पत्नी या उनके करीबी लोग तो रहे हैं, लेकिन वो हुँ, खुद नहीं रहे और जब कोई एक नेता के पास पद बड़ा नहीं होता है, तो जनता के बीच में अपनी अपने दम पे, अपने संबंधों के काबिलियत, अपनी उस पर जो है सुनवाई करके काम को करवा देते हैं जनता का। लेकिन जब आप पद पे रहते हैं, यदि आप सांसद, विधायक, मंत्री या रहते हैं, तो उसका अलग ही माहौल होता है, उसका अलग ही काम कराने का तरीका होता है। तो वो चीज़ अभी नहीं है और इसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत किया था और ऐन वक़्त पे जिस तरीके से ये वो इस मामले में जो है इनको सज़ा हुई 7 साल की और ऐसे मामले में हुई कि जिसमें आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था और उसमें भी उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे कि उन्होंने वायलेशन किया था जो परमिशन का। तो मुकदमे उस वक़्त भी हुए थे, आगे भी मुकदमे होंगे, तो मुकदमे तो उनके ऊपर कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मोदी जी का 370 कमीशन बनारस से शुरू हो रहा है, जौनपुर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से होते हुए जाएगा, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें महत्वपूर्ण हैं और बीजेपी ने जो 14 सीटें हारी थी पहले उसी पे ही अपने टिकट दे करके प्रत्याशी घोषित किया है। तो हुँ, ओवरऑल सिनेरियो यही है कि धनंजय हुँ, सिंह को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। अगर वो हुँ, जेल में बंद हैं तो भी यदि वो ज़मानत पे आएँगे या आगे क्या निर्णय कोर्ट देगा तो भी उनके ऊपर हुँ, पूरी निगाह बनी हुई है। क्योंकि हुँ, आगे का जो पुराना इतिहास उनका है, हुँ। यही दिखाता है कि वो एक बहुत बड़ी भूमिका जौनपुर ज़िले की सदर सीट पर निभाते हैं और यही नहीं आस-पास के ज़िलों की सीट पर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए हुँ। उनको कम नहीं आँका जा सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये सुनवाई जो है होली के बाद होगी और तभी ये कन्फर्म होगा कि उनको चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़वाएँगे या हो सकता है कि न्यूट्रल हो जाएँ, शांत हो जाएँ। पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे वो शांत रहने वालों में से तो नहीं है। जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है, यही कहते हैं शांत रहने वालों में से धनंजय सिंह नहीं है। बहरहाल इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बिल्कुल धन्यवाद शैलेंद्र जी, धन्यवाद।